इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई कुछ नहीं कर सकता वो गुरु कर सकता है, और गुरु हमेशा भला करता है। गुरु अपने भक्तों का हमेशा कल्याण करता है, कल्याण की ही सोचता है और उसके लिए सतत प्रयासशील रहता है। इस संपूर्ण जगत के रचनाकार उस परम सत्ता को समझना, उसे जानना ही इस जीवन का परम लक्ष्य होता है। इसलिए परमात्मा ने मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी निर्मित किया है जिसमें बुद्धि के साथ विवेक भी होता है, ताकि सही गलत का निर्णय वो कर सके। यदि हम इस देह की बात करते हैं तो वो सभी जानते हैं कि उसकी समाप्ति होना ही है, किंतु इस देह की उपयोगिता को समझते हुए, बुद्धि का सदुपयोग करते हुए उस परम शक्ति को जानना ही इस जीवन की सार्थकता हो। अब प्रश्न यह होता है कि इस बहुमूल्य जीवन की सार्थकता आखिर कैसे होगी, जो कि इतनी आसान नहीं है, क्योंकि देह के साथ ही हमारे पूर्व जन्म के संस्कार कर्म जुड़े हुए होते हैं, उनका प्रभाव होता है। तो फिर उस परम शक्ति को जानना कैसे संभव होगा? हम विचार करें तो हमारे जीवन की इस मृग मरीचिका को समझकर वास्तविक ध्येय की प्राप्ति करना इतना आसान तो नहीं है। इसलिए गुरु का महत्व बना हुआ है। गुरु का महत्व होता है, गुरु के बिना कुछ नहीं हो सकता, गुरु ही महान होता है। गुरु की महिमा अपरंपार है। जिसे सच्चा गुरु मिल जाए उसकी नैया आसानी से पार हो जाती है। आज के परिवेश में गुरु मिलना, उसे पहचानना, उसे समझना और उसके कहे अनुसार जीवन यापन करना एक बहुत बड़ी तपस्या है, साधना है, और जिसे ये मिल जाए तो उसका सौभाग्य है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पुराणों में, ग्रंथों में नवविधा भक्ति के संदर्भ में बताया गया है। नवविधा भक्ति के संदर्भ में बताया है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण सेवन, पूजन, वंदन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन। व्यक्ति अपनी गृहस्थी को करते हुए गृहस्थी की समस्याओं को सुलझाते हुए इतना व्यस्त है कि उसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस व्यस्तता के बाद भी परम ध्येय को तो प्राप्त करना ही है, क्योंकि उसी के लिए तो जीवन है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गृहस्थी छोड़ देना, लेकिन गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही है। इस हेतु भक्ति मार्ग सबसे सरल बताया गया है। और भक्ति मार्ग के संदर्भ में हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं, जैसे भक्त प्रहलाद, मीराबाई, हनुमान जी। भक्त प्रहलाद ने कितने भी संकट आए उसकी परवाह नहीं की, उनका ध्यान केवल भगवत नाम पर था। भगवत नाम पर उनका इतना विश्वास था कि परमात्मा को भी आकर उनके संकटों को दूर करना पड़ा। मीराबाई के संदर्भ में क्या कहना है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, परमात्मा के सिवाय उनको कोई पता ही नहीं है। इतना प्रेम परमात्मा के प्रति, उनके नाम के प्रति। बिल्कुल ठीक वैसे ही हनुमान जी का उदाहरण है कि उन्होंने राम के सिवाय न कुछ सोचा, न समझा, न जाना। राम ही उनका जीवन है। हनुमान जी ने राम के सिवाय कुछ जाना ही नहीं। सदा राम के ध्यान में, सदा राम के नाम में, सदा राम के काम में हनुमान जी लगे रहे। इसीलिए तो कहा है कि साधु संत के तुम रखवारे। ऐसे अनेक संतों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। भक्ति में रंगकर परमात्मा का परम आनंद, शाश्वत आनंद कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ऐसे महान विभूतियों ने, संतों ने, मनीषियों ने हमारा मार्गदर्शन किया है। ऐसे ही महान संतों में श्री गुंडोलीकर महाराज हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन स्वयं नाम लेकर नाम की कीर्ति बताने में और अनेक लोगों का जीवन का कल्याण करने हेतु समर्पित कर दिया। और आज भी वो इस दिशा में कार्य कर रहे हैं, जिनकी समाधि गोंदवले बुद्रुक, जिला सातारा, महाराष्ट्र में स्थित है, जहाँ अनेक लोग दर्शन कर कर आनंदित होते हैं, समाधान प्राप्त करते हैं, नाम का आनंद लेते हैं। इसके बाद श्री महाराज के अनुयायी शिष्यों ने भी इस दिशा में काम किया। इन्हीं में से एक परम पूज्य श्री दत्ता काका है, जिन्हें डीपी कुलकर्णी के नाम से और दत्ता भैया के नाम से भी जानते हैं। श्री दत्ता काका ने स्वयं नौकरी करते हुए भारत भूमि के विभिन्न शहरों में पदस्थ रहते हुए सत्संग केंद्र स्थापित किए, जिसे उपासना मंडल के नाम से, उपासना केंद्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बंगाल में और ऐसे अनेक राज्यों में भारत भूमि में काम किया, और उसके साथ में अनेक
जगह पर उपासना केंद्र, उपासना मंडल, सत्संग केंद्र स्थापित कर गोंदवलेकर महाराज के संदर्भ में बताया, गोंदवलेकर महाराज के सूत्रों के संदर्भ में बताया, गोंदवलेकर महाराज की बातों के संदर्भ में बताया, गोंदवलेकर महाराज की महिमा बताई, नाम की महिमा बताई, नाम की महिमा बताते हुए लोगों को गृहस्थ जीवन के साथ नाम कैसे लेना है इसके संदर्भ में मार्गदर्शन किया और अनेक लोगों का कल्याण किया। श्री दत्ता भैया ने महाराज की कृपा, महाराज की करुणा, महाराज की दया का गुणगान किया और लोगों का जीवन ब्रह्म चैतन्यमय किया, लोगों का जीवन नाममय किया। वे जहां भी जाते थे उन्हें सुनने के लिए महिला, पुरुष, वृद्ध, बच्चे एकत्रित होते थे और उनकी बातों को सुनते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो राम नाम के बाग में श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की उपस्थिति में हास्य के रंगीन फव्वारे चल रहे हैं, लोग आनंदित हो रहे हैं, प्रपंच में भी आनंदित हो रहे हैं, गृहस्थी करते हुए भी आनंदित हो रहे हैं, व्यवसाय और नौकरी करते हुए आनंदित हो रहे हैं और भगवत नाम लेते हुए अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। लोग अपना दुख दर्द भूलकर उनकी प्रेरणा से नाम लेने लगे, नाम स्मरण करने लगे और अपने जीवन को आनंदमय बना लिया। ऐसे अनेक उदाहरणों के माध्यम से हमें देखने मिलता है कि श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज को दत्ता काका ने अपने जीवन का सर्वस्व माना है और उनके सूत्रों को बताकर गृहस्थ जीवन में रहकर आनंद से जीवन व्यतीत करने के लिए मार्गदर्शन किया है। जीवन का मुख्य उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, किंतु गृहस्थ जीवन भी हमें बहुत अच्छे ढंग से व्यतीत करना है। वहीं पर व्यवसाय या कार्यालय में भी प्रतिष्ठा पूर्ण कार्य करना है तो निश्चित ही प्रपंच, गृहस्थी, हमारे कार्य और परमात्मा इन सब का सामंजस्य स्थापित भी करना है, इसमें तालमेल भी बनाना है और साधना भी करना है। ऐसे महान संत श्री गोंदवलेकर महाराज को और परम पूज्य श्री दत्ता भैया को, परम पूज्य श्री दत्ता काका को शत शत नमन करते हैं, उनके चरणों में निवेदन करते हैं कि हम सबका जीवन आनंदमय हो, नाममय हो, आपका जीवन कल्याणमय हो। जय ब्रह्म चैतन्य, जय श्री दत्ता भैया।